हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस पे। और यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू को हम सोल्व कर रहे हैं। 1000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है, जिसके अंदर हम अभी तक 17 पार्ट कर चुके हैं। ये 17 के 17 पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे 1000 प्लस क्वेश्चंस के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 18वें पार्ट में। तो आज हम करने वाले हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे पहले भी वीडियो आ चुके हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर अंदर बात करें तो आज हम जो सिंबल्स देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं आपके वेल्ड, ब्रेज और शोल्डर जोड़ पर। ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट्स, ब्रेज जॉइंट्स जो भी होते हैं, वेल्डिंग वाले जॉइंट्स होते हैं, इन सभी को आज इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 143 से स्टार्ट कर रहे हैं। वेल्ड और ब्रेज जॉइंट है यहाँ पर जो आज हम कवर कर रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो वेल्ड प्रतीक होता है को प्रस्तुत करते हैं, मतलब किसको प्रस्तुत करता है, आपको बताना है किसके द्वारा जो सिंबल है वेल्ड का वो रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल वी बेल्ट, बट वेल्ड, स्पोर्ट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, डबल यू बट। किसको जो फिल इन द ब्लैंक करना आपको वेल्ड प्रतीक के अंदर, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा 143। और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर स्पोर्ट वेल्ड। वेल्ड प्रतीक स्पोर्ट वेल्ड को प्रदर्शित या प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ हम साइन देखने वाले हैं और उनका जो विस्तारण है वो किस लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रतीक आप देख रहे हैं स्टार का स्पोर्ट वेल्ड के लिए होता है, दूसरा आप देख रहे हैं सीम वेल्ड के लिए, तीसरा आप देख रहे हैं फिलेट वेल्ड के लिए, और चौथा जो सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है अपसेट वेल्ड के लिए, वी वेल्ड के लिए और अपसेट वेल्ड के लिए लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। चित्र में दिखाए गए चिन्ह का नाम बताइए। आपको जो चिन्ह दिखाया गया है ये कौन सा एक तरीके से वेल्ड है आपको बताना है। सिंगल बेवल बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड। 144 इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल बेवल बट वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप फिटिंग का चिन्ह क्या है। जो पाइप फिटिंग होती है चिन्ह बताना है क्या है। पाइप फिटिंग का चिन्ह क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पाइप फिटिंग आपको दी गई हैं और यहाँ पर उनका जो बताया गया है कि क्या उनके लिए सिंबल प्रयोग में लेते हैं। यहाँ पर एल्बो है, एल्बो के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं, ये वाला साइन है। नेक्स्ट है यूनियन, यूनियन के लिए क्या लेते हैं, वो ये वाला है। नेक्स्ट है रिड्यूसर, रिड्यूसर के लिए क्या साइन में लेते हैं, वो ये है। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जो चित्र है इनमें से आपको बताना है संकेत कौन सी पाइप फिटिंग को दर्शाता है। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। एल्बो 90 डिग्री, एल्बो 45 डिग्री, क्रॉस केप। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर एल्बो 90 डिग्री। यहाँ पर फिर से आपको कुछ पाइप फिटिंग के प्रकार दिए गए हैं, उनका प्रतीक बताया गया है, आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसार नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है संकेत कौन सी पाइप फिटिंग को दर्शाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 147 गेट वॉल, चेक वॉल, बाल वॉल या ग्लोब वॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो चित्र में दिखाया गया संकेत है ये गेट वॉल पाइप फिटिंग का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोब वॉल पाइप फिटिंग का संकेत कैसा होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। जो संकेत होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो होता है आपका ग्लोब वॉल पाइप फिटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिए 148। आपको बताना है इनमें से एक एल्बो 45 डिग्री का स्क्रू जोड़ का प्रतीकात्मक संकेत कौन सा है। तो आपको बताना है वो कौन सा है। इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ये देखिए ए बी सी डी। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट्स द्वारा जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। लैप जोड़, बट जोड़, टक्कर जोड़, कॉर्नर जोड़। और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको बोला जाता है लैप जोड़। जब दो प्लेटों को ऊपर नीचे रखकर कुछ इस प्रकार से, आप जो फिगर देख रहे हैं ये वाला, इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लैप जोड़। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सीध में रख
सीध में व उन पर कवर प्लेट रखकर रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लैप जोड़, बट जोड़, टी जोड़, कॉर्नर जोड़। 150 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर बट जोड़। ये बट जोड़ का आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, चित्र में दर्शाए गए फिटिंग प्रतीक का नाम बताइए। ये कौन सा प्रतीक आपको दिखाया गया है? फ्लैंज जोड़, स्क्रूज जोड़, वेल्डेड जोड़, ब्रेज्ड जोड़। 151 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ये आपको दिखाया गया है फ्लैंज्ड जोड़। 151 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक आपको पहचानना है। फिलेट वेल्ड जो होता है, फिलेट वेल्ड वो कौन सा यहाँ पर दिया गया है? 152 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बी के अंदर जो दिखाया गया है ये है फिलेट वेल्ड का सिंबल। चित्र में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस प्रकार के वेल्डिंग को निरूपित करता है? सिंगल बेवल बट, स्क्वायर बट, फिलेट या बेकिंग स्ट्रिप। 153 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर सिंगल बेवल बट को यहाँ पर ये प्रतीक प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिया गया चिन्ह किस प्रकार की वेल्डिंग को निरूपित करता है आपको बताना है। और फ्रेंड्स आप मेरे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो लेक्चर हैं वो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैंने वहाँ पर कवर किए हैं आपके 9 चैप्टर ऑलरेडी, और वहाँ पर और भी वीडियोस डाले जाएंगे तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें अनअकैडमी पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपके पास में लर्निंग ऐप है अनअकैडमी का तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं अमित भाटी के नाम से। 154 इसका राइट आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये जो दिखाया गया है आपको, ये दिखाया गया है स्टिप वेल्डिंग को ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155, चित्र में दिया गया चिन्ह किस प्रकार की वेल्डिंग को निरूपित करता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 155 और ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर स्क्वायर बट को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल हैं जो कि आपको याद ही रखने होंगे, इनका कोई और तरीका नहीं होता। चित्र में दिए गए प्रतीक चिन्ह किस प्रकार की वेल्डिंग को प्रदर्शित करता है? सीम, प्लग, प्रक्षेपित या बैकिंग स्ट्रिप। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए 156 और ये होगा ऑप्शन नंबर ए सीम वेल्डिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। एक बार इसका आप जो प्रयोग है ये जरूर याद रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। जिस वेल्डन में एक के ऊपर एक रखी दो धातु चादरों को सतत जोड़ने की आवश्यकता हो वहाँ पर सीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। सीम वेल्डन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के जलरोधी, भापरोधी, वायुरोधी टैंक बनाने में किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है, तो इसके जो एप्लीकेशन है ये भी आप याद रखिएगा। आपको सूची 1 का सूची दूसरी से मिलान करना है। आपको 1 के अंदर कुछ कार्ड प्रदर्शन दिए गए हैं और दूसरे के अंदर उनके प्रतीक या रूढ़ियाँ दी गई हैं, तो आपको बताना है उनका मैच जो है वो किससे सही बैठता है। चलिए ई तक आप यहाँ पर देखिए और इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। ABC कहाँ पर सही मैच करेंगे। ABC के आपसे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कार्ड प्रदर्शन है वो कैसे सही से मिलाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 158, नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक आपको पहचानना है। फिलेट वेल्ड दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी हमारे पहले वीडियो में, अब इसी वीडियो में हमने पहले भी देख चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है टू बीड, मतलब बीड जो होता है एज या सील, इसको रिप्रेजेंट किया गया है ए के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल जाने वाले छिद्र को दर्शाता है? जो ड्रिल किया जाने वाला होल है किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 159 और इसका राइट आंसर आपको करना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी से वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाली ड्रिल का प्रतीक ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। निम्न में से कौन सा प्रतीक स्क्वायर बट वेल्ड का रूढ़िगत प्रतीक है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 160 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो दिया गया है ट्रायंगल, ये फ्लैट वेल्ड को, ऑप्शन बी के अंदर आप देख रहे हैं स्क्वायर बट वेल्ड, ऑप्शन सी के अंदर आप देख रहे हैं सिंगल वी बट वेल्ड, ऑप्शन डी के अंदर आप देख रहे हैं सिंगल यू बट वेल्ड। तो इस प्रकार हमने 4 ऑप्शन यहाँ पर कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, एक्स द्वारा दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताना है आपको, क्या होगा। एक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो एक्स है इससे आपको बताना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। बोल्ट हेड नट स्क्रू रिवेट 161, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर नट, ये नट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताना है आपको। ये चिन्ह जो है ये किस प्रकार का चिन्ह है, इसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट इसके ऑप्शन देख लीजिए, बोल्ट है, रिवेट है, नट है या फिर स्क्रू है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिवेट, ये रिवेट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163, इनमें से बताना है आपको एक स्पोर्ट वेल्ड के लिए उपयुक्त संकेत कौन सा होगा। स्पोर्ट वेल्ड के लिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो आपको दिखाया गया है ये एक स्पोर्ट वेल्ड के लिए चिन्ह दिखाया गया है। कुछ जो वेल्डिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किस किस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो ऑप्शन आपको ए के अंदर दिखाया गया है वो है बेकिंग रन के लिए। ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो आपको दिखाया जा रहा है ये है आपका प्लग वेल्ड के लिए। ऑप्शन सी के अंदर आपको जो दिखाया जा रहा है ये है स्पोर्ट वेल्ड। ऑप्शन डी के अंदर दिखाया गया है सीम वेल्ड को। तो याद रखिएगा ये सारे सिंबल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164, आपको बताना है इसमें से एज वेल्ड के लिए निम्न संकेतों में से कौन सा संकेत प्रयोग में लिया जाता है। एज वेल्ड के लिए 164, और इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एज वेल्ड को जो 3 लाइन शुरू में ए ऑप्शन के अंदर दिखाया जा रहा है इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165, आपको बताना है एक संयुक्त डबल बेवल बट वेल्ड का संकेत यहाँ पर क्या होगा। संयुक्त डबल बेवल बट वेल्ड का संकेत क्या है। 165 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये है ऑप्शन करेक्ट, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर कुछ प्रतीक आपको दिखाए गए हैं, इनको याद रखिएगा। डबल बट वेल्ड कैसे होता है, एक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल बेवल बट वेल्ड, ये के की तरह रिप्रेजेंट होता है हल्का सा। डबल जे बट वेल्ड आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टड वेल्ड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कनकेवल फ्लैट वेल्ड का पूरक संकेत क्या होगा। कनकेवल फ्लैट वेल्ड, चलिए ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर करना है 166, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ये है कनकेवल फ्लैट वेल्ड का सही सिंबल। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, इनको एक बार देख लीजिए। कनकेवल फ्लैट वेल्ड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा है आपका सिंगल वी बट वेल्ड, वो इस प्रकार, और डबल वी बट वेल्ड होता है वो कुछ इस प्रकार से, और जो फ्लैट वेल्ड होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं फ्लैट वेल्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल का संकेत प्रदर्शित किया गया है, तो आपको चैनल का संकेत बताना है यहाँ पर कौन सा है। इजीली देख सकते हैं आप, पता होगा आपको 167, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिखाया गया है चैनल का संकेत। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर आपको एंगल सेक्शन दिया गया है। ऑप्शन बी हमने देखा यहाँ पर चैनल सेक्शन है। ऑप्शन सी के अंदर टी सेक्शन है, और ऑप्शन डी के अंदर जेड सेक्शन रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एंगल प्लेट का संकेत कौन सा है। एंगल प्लेट के लिए कौन सा संकेत प्रयोग में लेते हैं। 168 एंगल प्लेट का संकेत होता है ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर दिया गया है ये करेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये संकेत भी देखिए, आई बीम सेक्शन के लिए आई की तरह, रेल सेक्शन के लिए इस प्रकार से, बल्ब कोण सेक्शन के लिए एंगल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और बल्ब फ्लैट सेक्शन के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169, आपको बताना है सिंगल वी बट वेल्ड के लिए उपयुक्त संकेत कौन सा है। सिंगल वी बट वेल्ड 169, और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर सिंगल वी बट वेल्ड जो चिन्ह है वो दिखाया गया है। ये सिंबल हैं जो आपको याद रखने हैं। सिरों पर बट वेल्ड आपको यहाँ दिखाया गया है, वर्गाकार बट वेल्ड,
सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल बेवल बट वेल्ड, वो इस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची 1 में प्रदर्शित वेल्ड सिंबल की व्याख्या सूची 2 में है, इनका सही मिलान आपको करना है। ये कुछ सिंबल दिए गए हैं और उनकी क्या क्या व्याख्या है ये आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 171 चित्र में दर्शाए गए वेल्ड के प्रकारों के नाम हैं, तो इनमें से आपको बताना है ये कौन कौन सा सही दिखाया गया है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर फाइंड आउट कीजिए। 1, 2, 3 का बताना है ये कौन कौन से सिंबल दिखाए गए हैं। 171 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर, जो कि है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सीम वेल्ड को। ऑप्शन जो 2 है, 2 यहाँ पर जो संकेत है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैट वेल्ड को। ऑप्शन 3 के जो 3 है ये यहाँ पर 3 नंबर है, ये सिंगल वी बट वेल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके किस प्रकार के सिंबल होते हैं, सीम वेल्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिलेट वेल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल वी बट वेल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे वेल्डिंग वाले सिंबल थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। जो बाकी सिंबल बचे हैं कुछ इंपॉर्टेंट और हैं उनको भी कवर कर लेंगे। इस प्रकार हमारे जो क्वेश्चन है वो जल्दी ही आजकल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो जल्दी ही हम अचीव करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी काफ़ी अच्छी जो वीडियोज़ होते हैं पढ़ाई की वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ओपन करके आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। और मुझसे कॉन्टैक्ट करना भी चाहते हैं तो अनअकैडमी के थ्रू आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।